द्वारिका में बड़ा नित्य उत्सव मनाया जाता, नित्य आनंद, क्योंकि अब महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी भगवान की प्रिया के रूप में विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कामदेव भगवान प्रकट हुए श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था रति को, जब काम को भस्म कर दिया था कि तुम्हारा पति तब वहां भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। तो साक्षात कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गया था, आज उसको शरीर प्राप्त होने का अवसर मिला। वो भगवान श्री कृष्ण के अंश का आश्रय लेकर के कामदेव रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। बड़ा सौंदर्य, बड़ा सौशील्य और बिल्कुल रूप भगवान श्री कृष्ण जैसा। उस सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण की समानता करने वाले प्रद्युम्न जी। बड़ा आनंद द्वारिकापुरी में 10 दिन हुए थे अभी प्रद्युम्न जी को प्रकट हुए कि संबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उनका अपहरण कर लिया। सूतिका ग्रह से 10वें दिन प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया अवसर पाकर, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी जिसका नाम प्रद्युम्न है। तो बड़ा मायावी था वो। उसने भेष बदल करके, सेवक का रूप रख करके अवसर मिलते ही सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया और 10 दिन के प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था मेरी मृत्यु का कारण प्रद्युम्न जी है। समुद्र में जब प्रद्युम्न जी को फेंका तो भारी मत्स्य प्रद्युम्न जी को लील गया। यह सब तत्काल हुआ। जे भी फेंका तो मत्स्य लील गया और एक बहुत बड़े मछुआरे ने जाल डाला तो वो वही मत्स्य फंस के आ गया और जब वो वहां जाकर उसका पेट चीरा तो भगवान प्रद्युम्न जी। अब प्रद्युम्न जी देखो, लीला देखो, प्रद्युम्न जी को देख करके उसने सोचा कि संबरासुर को भेंट कर दे तो बड़ा प्रसन्न होगा। तो उसी रसोई में उस मत्स्य लाया गया था। रसोइये ने मत्स्य के पेट से बालक जो निकला उस अंबरासुर को कि ये हम बालक आपको भेंट करते हैं, उसकी बुद्धि काम नहीं की कि पूरी जानकारी करे, कहां से मत्स्य पकड़ा, कहां से कैसे, तो उसको अनुमान लग जाता कि हमने फेंका कहीं वही बालक तो नहीं। तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। एक मायावती नाम की दासी रहती थी संबरासुर के यहाँ और ये काम की पत्नी रति थी। उनको दे दिया कि तुम इसका पालन पोषण करो। रति इंतजार कर रही थी कि संबरासुर के यहाँ हमारे पतिदेव आएंगे, क्योंकि भगवान नारद जी ने सब कुछ बता दिया था। नारद जी एकांत में प्रकट हुए और रति से कहा, ये जो बालक है यही तुम्हारा पति कामदेव है। इस भगवान द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म हुआ। 10 दिन में ही संबरासुर ने अपहरण किया, समुद्र में फेंक दिया, मत्स्य ने ले लिया और मत्स्य के पेट से प्रकट हुए तुम्हारी गोद में आ गए। अब मायावती कोई साधारण तो थी नहीं, कामदेव की पत्नी रति थी। जिस दिन से भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हुआ था उस दिन से आज शरीर मिला है कामदेव को, नहीं अनंग रहे। और ये जानकर कि हमारे पति संबरासुर के यहां जरूर आएंगे इसको मारने के लिए, वो बहुत काल से उनके यहां सेवकाई कर रही थी। जब नारद जी ने बताया यही कामदेव है जो तुम्हारी गोद में है, बहुत प्यार करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न कुछ समय में ही नव किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत रूप लावण्य जो देखे वो मोहित हो जाए, ऐसा प्रद्युम्न जी का रूप। और मोहित किस रूप में?
श्रृंगार रूप में, काम रूप में, क्योंकि साक्षात कामदेव है। कमल दल के समान कोमल विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रद्युम्न जी का। जब वो हास्य करके देख देते तो कोई ऐसा नहीं था जो मोहित ना हो जाए। अब रति जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ हास्य विनोद करती, ऐसे करने लगी, सेवा शुश्रूषा करती और अपने पति से श्रृंगार भाव की दृष्टि रखती। भगवान प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुमने तो मां के समान मेरा पालन किया, मैं जब छोटा था तब से अभी तक देख रहा हूं, और अब देख रहा हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी का भाव कर रही हो, कौन हो तुम? तब रति ने कहा, प्रभु आप विस्मृत मत होइए, आप देखिए मैं आपकी सनातन पत्नी हूं रति। आप कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं, पर आप हमारे नित्य पति हैं। संबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था, आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं, मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तभी संबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया, वहां एक मत्स्य निकल गया, मत्स्य के पेट से आप मुझे प्राप्त हुए। संबरासुर सैकड़ों मायावों का ज्ञान रखता है। संबरासुर को जीत लेना कोई खिलवाड़ नहीं है। आपके पास एक विद्या है जो संबरासुर के पास नहीं है, मोहन विद्या, काम मोहित। आप मोहित कीजिए और उसको नष्ट कीजिए। स्वामी मैं बहुत समय से दासी भाव से इसके इसीलिए रह रही हूं, अपने रूप और अपनी महिमा को छिपाकर आपको प्राप्त करने के लिए। प्रभु आपकी माता रुक्मिणी जी बहुत पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही, रात दिन वो आपके लिए रो रही है। ठीक वैसे ही दशा जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या दी, और ये ऐसी विद्याएं हैं जो सब विद्याओं का, सब मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास गए और आक्षेप करने लगे, बेमतलब का झगड़ा ठान दिया। इतना ही नहीं, ललकारा स्पष्ट युद्ध के लिए कि तेरे में सामर्थ्य है तो मेरे से युद्ध कर। संबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, वो हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया और अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और भगवान प्रद्युम्न जी पर चला दी, और सिंहनाद करके बिजली की तरह कड़का। भगवान प्रद्युम्न ने बड़े वेग से आती हुई अपनी ओर गदा को एक क्षण में नष्ट कर दिया। उसने देखा कि ये नवकिशोर अवस्था का बालक मेरी गदा के प्रहार को ऐसे चुटकी में नष्ट कर दिया, इसका मतलब ये माया जानता है। अब दैत्य संबरासुर ने मायासुर के द्वारा बतलाई हुई सारी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। तत्काल अंतर ध्यान हुआ और आकाश में जाकर खड़ा हो गया और प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न जी ने सत्यमयी महान माया का प्रयोग किया, जो महान विद्या है, ये भगवत विद्या है। संबरासुर के सारे अस्त्र शस्त्र सब खत्म। महाविद्या का प्रयोग करते ही तो संबरासुर ने दूसरी माया प्रकट की, यक्ष माया, गंधर्व माया, पिशाच माया, नाग माया, राक्षसी माया, सैकड़ों मायाओं का प्रयोग प्रद्युम्न जी पर किया। श्री प्रद्युम्न जी ने केवल एक माया, महाविद्या, महाशक्ति, बस उसका प्रयोग करते हर माया नष्ट हो जाती। बहुत देर हो गई, एक तीक्ष्ण तलवार ली और महाविद्या का स्मरण करते हुए संबरासुर की कुंडल सहित सिर को उतार लिया। वो बड़ा भयानक था, लाल लाल दाढ़ी मूछ राक्षसी था। संबरासुर का वध कर दिया। देवता लोग भगवान प्रद्युम्न पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद महामाया शक्ति से संपन्न रति ने आकाश मार्ग से चलने की विद्या प्रद्युम्न जी को सिखाई और साथ स्वयं द्वारिकापुरी आकाश मार्ग से आई। ऐसे सुशोभित हो रही थी गोरी रति और सांवले प्रद्युम्न जी, मानो मेघ के ऊपर बिजली विराजमान हो। सीधे आकाश मार्ग से रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया।
अंतापुर में प्रवेश करते ही भगवान का जैसा स्वरूप तो जितने लोग देखते सबको लगा भगवान श्री कृष्ण आ गए। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर धारण किए, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नारे नेत्र, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान, घुंघराली अलकावली, जैसी भगवान की वैसे ही प्रद्युम्न जी की। सबने श्री कृष्ण समझकर वैसे ही आदर। फिर गौर से देखते तो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं, तो समझ जाते ये तो श्री कृष्ण नहीं, पर है कौन ऐसा जो श्री कृष्ण जैसा है। विस्मय में भर करके श्रेष्ठ दंपति के पास सब लोगों ने घेर लिया। रुक्मिणी जी इसी समय आ गई। रुक्मिणी जी ने जे ही देखा प्रद्युम्न जी को, ते ही आंसू चलने लगे। वक्षा स्थल से वात्सल्य स्नेह की अधिकता से दुग्ध झरने लगा। रुक्मिणी जी ने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस पुरुष रत्न को देख करके मेरा मन ऐसे जैसे मेरा पुत्र हो, मेरे वक्षा स्थल से वात्सल्य में दुग्ध झरने लगा। कौन होगी बड़भाग्नि जो इसको अपने गर्भ में धारण किए होगी। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु था, न जाने कैसे सूतिका गृह से अपहरण हो गया। अगर वो होगा तो ऐसा ही होगा। पर मैं हैरान हूं कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, बोलचाल, ये कहां से इसको प्राप्त हुई। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रुक्मिणी जी के महल में पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में भगवान के मन की बात जानने वाले देवर्षि नारद जी पधारे। जे भी नारद जी पधारे, सबने सम्मान किया। नारद जी ने गान किया, ये प्रद्युम्न जी हैं, ये रुक्मिणी जी के स्तुतिका गृह से 10वें दिन अपहरण कर ले गया था संबरासुर, और उसने समुद्र में फेंका। वहां से मत्स्य ने खाया। मत्स्य से संबरासुर के ही रसोइये ने बालक को, प्रद्युम्न जी को, उसके पेट से निकाल करके उनकी पत्नी रति को दे दिया। ये साक्षात कामदेव की पत्नी रति है और साक्षात कामदेव स्वरूप ये प्रद्युम्न जी। आप रुक्मिणी जी से कहा है आपके ही पुत्र है। रुक्मिणी जी इतनी आनंदित हुई मानो जैसे पुत्र मर गया हो फिर जीवित हो गया हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी और सब कोई पूरे महल के लोग आनंदित हो गए श्री कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी रति को देखकर। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि जो 10 दिन के लगभग थे अपहरण हुआ था, वो आज प्रद्युम्न जी लौट आए। सब लोग कहने लगे हो कैसे सौभाग्य की बात है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि महल की स्त्रियां उन्हें देख करके कभी कभी यही समझ लेती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।